हाउ फेथ वर्क्स, विश्वास कैसे कार्य करता है। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर की आत्मा से मैं आज आपको बताऊंगा कि विश्वास कैसे कार्य करता है। पर इससे पहले मैं आपको विश्वास के विषय में बताऊं कि विश्वास कैसे कार्य करता है। क्या आप जानते हैं कि विश्वास कैसे बढ़ता है? आज मैं आपको बताता हूं कि विश्वास ना कि सिर्फ कैसे बढ़ता है, पर मैं आपको बताता हूं कि विश्वास कैसे बढ़ता है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, रोमियो 10वां अध्याय वचन 17 में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से होता है। सो इफ वी कीप ऑन हियरिंग द वर्ड ऑफ द गॉड, डेफिनेटली द फेथ गेट्स इंक्रीजिंग। हालेलुया। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा मेरे प्रियजनों, और उसके बाद मैं हिंदी अनुवाद में इस कलाम को आपके साथ साझा करूंगा। आइए, चैप्टर 10 वर्स 17। Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Hallelujah. So विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से होता है। You know, in order to increase the faith, विश्वास बढ़ने के लिए हम सब जानते हैं कि विश्वास को परखा जाता है। बिना विश्वास के परखे जाने से विश्वास कभी नहीं बढ़ता। कितने प्रियजन चाहते हैं कि आज उनका परमेश्वर पर ईमान, जिसे हम विश्वास कहते हैं, वो बढ़ने पाए। अगर आप चाहते हो कि आपका ईमान, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ने पाए, तो सबसे बहुमूल्य चीज है कि आपका विश्वास परखा जाए। अब्राहम का भी विश्वास परखा गया था। कितने प्रियजन जानते हैं कि अब्राहम का विश्वास परखा गया था? How many of you know that Abraham's faith was tested? If you have read the NIV version, the Genesis chapter 22, it says Abraham's faith tested. How many of you know how the faith of Abraham was tested? कितने प्रियजन जानते हैं कि अब्राहम का विश्वास कैसे परखा गया था? कौन जानता है कि अब्राहम का विश्वास कैसे परखा गया था? कोई जल्दी से। इज़ाक की कुर्बानी मांगी थी। हालेलुया। उसकी बिना पर अब्राहम का विश्वास परखा गया था। पर आज हम बात करने जा रहे हैं विश्वास कैसे कार्य करता है। आज जो अद्भुत बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो प्रकाशन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के साथ साझा करने जा रहा हूं, हम सब ने बाइबल से पढ़ा होगा कि अब्राहम का विश्वास परखा गया। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछता हूं कि अब्राहम का विश्वास कितनी बार परखा गया? कोई बता सकता है मुझे? 22वां अध्याय निकालेंगे, जेनेसिस चैप्टर 22। जेनेसिस चैप्टर 22 हम निकालेंगे। यहां सबसे पहले बार अब्राहम का फेथ परखा गया। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, 4 बार बाइबल बताती है कि उसका विश्वास परखा गया। सबसे पहला, जब उसने परमेश्वर की उस बात को माना और अपने कार्य को करना शुरू किया। विश्वास कर्म बिना क्या है मेरे प्रियजनों? मरा हुआ है। तो सबसे पहला कर्म, जब उसने यात्रा की शुरुआत करी, सबसे पहला विश्वास तब परखा गया। दूसरा विश्वास तब परखा गया जब उसको अपनी यात्रा के 3 दिन हो गए थे, और तब उसने दूर से उस पहाड़ी को देखा जो परमेश्वर ने उसको दिखाई थी, और कहा था यहां पर तो इज़ाक की बलि चढ़ाना। और वहां उसने अपने गधों को और अपने सैनिकों को, अपने सेवकों को कहा, अब तुम यहीं रुको, हम दोनों यहां से परमेश्वर को मेल करने जाएंगे। और क्या करेंगे? आइए बाइबल से पढ़ते हैं। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा मेरे प्रियजनों। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 4 to 5। On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back.
He knew what intentions he was carrying and why the Lord had called him. But what he said in his actions, we will worship and we will. So in his faith, he was still counting Isaac that he will come back from Abraham, along with Abraham, from the mountain where the God had asked him to sacrifice. Hallelujah. देखिए, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 4 से 5, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए, अब्राहम जानता था वो किस मकसद से उस पहाड़ पर जा रहा है। उसने 3 दिन की यात्रा कर चुका था उस मकसद से जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी। हालेलुया। और आज्ञा क्या थी मेरे प्रियजनों? कि जिसको तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तेरी देह का एक भाग है वो, तेरा पुत्र है वो, उसको मेरे लिए होम बलि कर दे, बलि चढ़ा दे। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। उसका सबसे पहला विश्वास तब परखा गया जब उसने उस यात्रा की शुरुआत करी। दूसरी बार उसका विश्वास परखा गया जब वो 3 दिन की यात्रा कर चुका था और अभी भी वो स्थान दूर था जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाया था कि यहां पर तुझे इज़ाक को बलि चढ़ाना है। हालेलुया। और यहां पर वो अपने सेवकों और उस गधियों को रोककर कहता है कि बस अब यहां से यात्रा मैं और ये लड़का इज़ाक करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को दंडवत करेंगे और हम दोनों वापस आएंगे। विश्वास। उसने ये नहीं कहा मैं अकेला वापस आऊंगा। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि अब्राहम ने यह कहा कि वंस I complete the worship, I will come back alone. हालेलुया। बाइबल कहीं भी नहीं कहती मेरे प्रियजनों कि अब्राहम ने यह कहा कि मैं परमेश्वर को दंडवत करके अकेला वापस आऊंगा। वो अपने विश्वास में तब भी स्थिर था। यह उसका कर्म था। उसने अपने मुख से वो बात बोली कि मैं और ये लड़का दोनों दंडवत करके परमेश्वर को वापस आएंगे। दूसरी बार उसका विश्वास परखा गया। हालेलुया। तीसरी बार बाइबल बताती है उसका विश्वास कब परखा गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं उसका तीसरी बार विश्वास कब परखा गया। उसका विश्वास परखा गया जब थोड़ा सफर दूर चलने के बाद इज़ाक ने अब्राहम से पूछा, हे पिता, हमारे पास लकड़ी भी है, आग जलाने के लिए सामग्री भी है, पर होम बलि के लिए ना मेमना है ना कुछ है। तब अब्राहम का विश्वास तब परखा गया। एक बेटा जो उस बात से अज्ञात था, क्या बाइबल बताती है कि अब्राहम ने इज़ाक को बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं और तुझे इस कार्य के लिए अपने साथ ही लेकर जा रहा हूं? नहीं, ये बात सिर्फ अब्राहम जानता था। सबसे पहला विश्वास उसका तब परखा जब उसने उस कार्य का शुरुआत किया, उस यात्रा की शुरुआत करी। और दूसरी बार उसका विश्वास परखा गया जब वो यात्रा के 3 दिन पूर्ण कर चुका था, संपूर्ण कर चुका था, और तब उसने अपने सेवकों से कहा, बस अब यहीं तुम रुक जाओ, मैं और ये लड़का इज़ाक परमेश्वर को दंडवत करेंगे और हम वापस आएंगे। हालेलुया। तीसरी बार उसका विश्वास परखा गया कि अब उस संतान इज़ाक ने अपने पिता से सवाल किया। यहां इज़ाक इस बात से अज्ञात था, अनजान था कि हम क्यों जा रहे हैं। उसने कहा, पिता, हमारे पास आग जलाने के लिए सामग्री भी है, लकड़ी भी है, पर हमारे पास होम बलि चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। उसने क्या कहा? यहोवा आप ही समाधान करेगा, आप ही उपाय करेगा।
आइए हम सब अपनी बाइबल से देखते हैं उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 7 से 8। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 7 to 8। फादर, yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering. My son, and the two of them went on together. हालेलुया। उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 7 से 8। इज़ाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हां, अब्राहम नहीं जानता था, बाइबल नहीं बताती कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर उसको होम बलि के लिए भेड़ देगा। अगर अब्राहम जानता तो बाइबल कभी नहीं कहती कि अब्राहम इज़ाक को होम बलि चढ़ा, पर वो अपने विश्वास पर स्थिर था। हम सब ने जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से होम बलि मांगी और उस होम बलि के बदले में इज़ाक का बलिदान मांगा। पर बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि अब्राहम इस बात से बिल्कुल अनजान था, पर उसका विश्वास उस होम बलि को लेकर, इज़ाक के बलि को लेकर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पर 4 बार परखा गया। सबसे पहली बार कि जब उसने उस यात्रा की शुरुआत करी, अगर वो यात्रा की शुरुआत ना करता तब भी उसका विश्वास परखा ना जाता। जब उस यात्रा के वो मध्य स्तर पर था, जब वो 3 दिन उस ट्रैवल, उस जर्नी को पूरा कर चुका था, तब दोबारा उसका विश्वास परखा गया। उसने अपने सेवकों को कहा, अब यहां से मैं और ये लड़का जाएगा, हम परमेश्वर को दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे, होम बलि चढ़ाएंगे और हम दोनों वापस आएंगे। बल्कि अब्राहम इस बात से अनजान था कि वो कैसे अपने इज़ाक को उस होम बलि से बचा कर ला सकता है, पर वो विश्वास में स्थिर था। हालेलुया। तीसरी बार उसका विश्वास परखा गया, जहां उसका खुद संतान कह रहा था, पिता, आग और लकड़ी तो है, पर बलि चढ़ाने के लिए, होम बलि करने के लिए वो भेड़ नहीं है, वो मेमना नहीं है, कहां से होम बलि करेंगे? तब अब्राहम ने, बाइबल नहीं बताती वो दुखित हुआ, बाइबल ये नहीं कहती कि उसने विलाप किया और वो गिड़गिड़ाया कि परमेश्वर रहम कर। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, और वो उस विश्वास में चलता रहा। और चौथी बार, जो हम सब जानते हैं मेरे प्रियजनों, जो बाइबल हमें बताती है, चौथी बार उसका विश्वास तब परखा गया जब वो बिल्कुल उस चरम सीमा पर था और अपने पुत्र को होम बलि चढ़ाने पर था। उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 9 से 12। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 9 to 12। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा मेरे प्रियजनों, और उसके बाद मैं हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar, on the top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied. Here I am. Do not lay a hand on the boy. The angel said, do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son and your only son. हालेलुया। आइए अब हम हिंदी में पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों।
सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इस्हाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास 4 बार परखा गया, बाइबल बताते हैं। सबसे पहली बार जब उसने उस यात्रा की शुरुआत करी, अगर वो यात्रा की शुरुआत नहीं करता तो उसका विश्वास कैसे परखा जाता। दूसरी बार जब वो मध्य स्तर पर था, तब उसने अपने सेवकों से कहा, अब तुम यहीं रुको, मैं और यह लड़का होम बलि करेंगे और वापस हम दोनों आएंगे। तब भी उसका कार्य क्या था, उसका कर्म क्या था? विश्वास कि हम दोनों वापस आएंगे। तीसरी बार जब उसके पुत्र ने खुद कहा, होम बलि के लिए ना तो भेड़ है तो मेमना है, तब उसने क्या कहा? परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। इसका मतलब वो जानता था अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर पर पूरा ईमान रख रहा था। चौथी बार जब वो वाकई ही चुनौती भरी घड़ी आ गई और जब उसको वाकई ही अपने पुत्र इस्हाक को होम बलि चढ़ाना था, तब वो फिर भी पीछे नहीं हटा। आज मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियजनों, विश्वास कैसे कार्य करता है। विश्वास कार्य तब करता है जब हम विश्वास पर स्थिर हो जाते हैं। विश्वास कभी कार्य नहीं करता जब हम आधा अधूरा रखते हैं विश्वास। When we have a partial faith, then miracles doesn't happen. Things will never move. But when we have a firm faith, and when our actions are matching with our faith, then the mountains will be moved. जब हमारा विश्वास हमारे कार्यों में दिखना शुरू हो जाता है, तब चमत्कार होने शुरू होते हैं, अद्भुत कार्य होने शुरू होते हैं। क्या विश्वास देखा जाता है मेरे प्रियजनों? यकीनन विश्वास दिखता है आपके कार्यों से। जब आप अपनी चुनौतियों में होते हैं और कुड़कुड़ाते हैं तो विश्वास मरा होता है। जब आप अपनी परेशानियों में होते हैं और परेशान होते हैं तो विश्वास मरा हुआ पाया जाता है। जब आप अपनी परेशानियों में रोते हुए पाए जाते हैं तो विश्वास मरा हुआ पाया जाता है। जब आप अपनी परेशानियों में विलाप, चिल्लाते, चीखते, घबराते हुए पाए जाते हैं, तब विश्वास मरा हुआ पाया जाता है। तब कार्य नहीं होते, तब चीजें नहीं बदलती, तब चमत्कार नहीं होते, तब गवाहियां उत्पन्न नहीं होती। विश्वास तब कार्य करता है जब आप उन्हें अपने एक्शंस के साथ मैच करते हैं, अपने कर्मों के साथ मैच करते हैं। जब लोग कहते हैं, अरे तू तो परेशान होना चाहिए, आप हंसते हुए पाने चाहिए। अरे तू रोटी खा रहा है, तेरा निवाला नीचे कैसे उतर रहा है, तुझे तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। तब आपको भेड़ पट के पूरी रीति से भर पेट खाना खाना चाहिए। नॉट विद द पार्शियल स्टमक बट द फुल स्टमक यू शुड ईट। जब परेशानियां आए और तब आप मुस्कुराते हुए पाए जाओ, तब आपका विश्वास कार्य करता है। विश्वास तब कार्य नहीं करता जब आप घबराते हो। विश्वास तब कार्य नहीं करता जब आप चीखते चिल्लाते हो और परेशान होते हो। विश्वास तब कार्य नहीं करता जब आप रोते हुए विलाप में पाए जाते हो। विश्वास सिर्फ तब कार्य करता है जब आप अपने एक्शंस में अपने विश्वास को डेमोन्स्ट्रेट करते हो।
आज अपने मुख को खोलो और उन चुनौतियों को ललकारो, ऐलान करो, तब विश्वास कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास तब कार्य नहीं करता, ओहो मैं बड़ा परेशान हूं, अरे मेरे लिए प्रार्थना कर दो जी, मैं बड़ा परेशान है, क्या मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा, ता विश्वास काम नहीं करता। विश्वास तब काम करता है, ता काम करता है जब तुसी कहंदे हो हट, ए चुनौतियां मैनू घबरा नहीं सकती, ए परेशानियां मैनू दबा नहीं सकती, मैं परमेश्वर की राह ते चलांगा कुछ भी हो जाए। Then the faith starts working. हम सब विश्वास करते हैं, पर विश्वास कैसा करते हैं? जब हम घबराए हुए पा जाते हैं, जब हम परेशान पाए जाते हैं, विलाप करते पाए जाते हैं, तब विश्वास काम नहीं करता। विश्वास तब काम करता है जब आप स्थिर हो जाते हो। आज एक गवाही शेयर करता हूं आपके साथ अपने जीवन की, अपने जीवन की। मैं बीते दिनों भी बता रहा था कि 2014 में मेरा विवाह हुआ। परमेश्वर को साक्षी मानकर हम दोनों का विवाह हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर हमारे लिए ये सफर आसान नहीं था। आप जानते हैं, एक ऐसा समय था जहां मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, वो मुझे कह रहे थे यार भूल जा, ये शादी नहीं हो सकती। दो 2008 में परमेश्वर ने हमें अगुवाई करी कि परमेश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, और कुछ ऐसी बातें हो गई कि हम अलग हो गए, और मैं विश्वास में दृढ़ रहा, और मैंने हमेशा यही कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, काफी महीने बातचीत नहीं हुई। और लोग कहते तेरी तो बातचीत भी नहीं होती, वो तो भूल गई होगी तुझे। मैंने कहा ये परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर हमें फिर मिलाएगा। हम फिर दोबारा मिले, और ऐसा लगभग 3 बार हुआ। हम शादी से पहले 3 बार अलग हुए, और जब भी अलग हुए उसके बीच में कुछ समय लगा हमें वापस मिलने के लिए। पर मैं जिनसे भी मिलता था और वो जो भी पूछते थे कि क्या हुआ तेरे रिलेशनशिप को, अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है तेरा। मैंने कहा परमेश्वर कहता है कि मेरा मार्ग सकरा है, चुनौतियां आती हैं पर परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। और वही गवाही हमारे जीवन में बनी जब हमने अपने एक्शंस को अपने फेथ के साथ जोड़ दिया। आप भी आज से अपने विश्वास में बढ़िए, और अब से अपनी इच्छाओं को अपने विश्वास में अपने कर्म के साथ बांध दो, और ऐसा ही करना शुरू करो। परेशानी आए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा, बाइबल बताती है। कोई बात नहीं, परेशानियां आती हैं, कोई बात नहीं, पर ऐसा होगा, और ये गवाही मेरे जीवन में उत्पन्न होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसा प्रार्थनाएं करना शुरू कर दो, ऐसा विश्वास अपने कार्यों के साथ करना शुरू कर दो, सब भला हो जाएगा, सब उत्तम और सर्वोत्तम हो जाएगा। एवरीथिंग विल टर्न टू बेस्ट एंड परफेक्ट एंड मार्वलेस इन जीसस नेम, आमीन।